तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में कैबिनेट के विस्तार से पहले ही बिखराव देखने को मिल रहा है। जी हां, जिस तरीके से नागपुर में महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने वाला है और किन किन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इससे पर्दा तो कुछ देर में उठ पाएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही वो ये है कि महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक नरेंद्र भोंडेकर, जो कि विदर्भ से विधायक बने हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है, जहां एकनाथ शिंदे गुट लंबे वक्त से मंत्रिमंडल में जो बड़े विभाग थे उनकी मांग को लेकर के यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा था। एकनाथ शिंदे लगातार मुंबई, उसके साथ साथ सतारा जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर विधायकों के साथ बैठकें कर रहे थे। लगातार कोशिशें ये थी कि बड़े मंत्रालय शिवसेना को दिए जाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होती है। जेपी नड्डा ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग जैसे बड़े तमाम पोर्टफोलियो के यहां पर मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही रहेंगे। और ये बड़ी खबर कि शिवसेना के नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक उन्होंने मंत्री न बनाए जाने से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। लेकिन देखना यह होगा कि अब क्या अजीत पवार गुट से भी कोई बड़ा विकेट गिरने वाला है और शिवसेना में भी कोई बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं महायुति गठबंधन में मचा ये महासंग्राम? क्या थम पाएगा? क्या कैबिनेट विस्तार यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे फिर बढ़ाना पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से ये इस्तीफा दिया है, ऐन वक्त पर जो इस्तीफा दिया है शिवसेना नेता ने, वो कई सवाल खड़े करता है। देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी, अगर हम पूरे माहौल को देखें तो लगभग महीने भर का वक्त आ गया, जबकि जब से महायुति को पूरा जबरदस्त बहुमत मिला उसके बाद से यही कश्मकश थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले इस बात को लेकर काफ़ी दिन तक बहस होती रही। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बनी, मुख्यमंत्री बनते हैं और 2 उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अजीत पवार, शिंदे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए मंत्रिमंडल का गठन विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं। आखिरकार 14 तारीख पहले निकल कर तारीख आती है, फिर आज 15 की बात आती है। लेकिन 15 तारीख में भी आज भी जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है वो ये बताने के लिए काफ़ी दिनेश जी कि महाराष्ट्र के अंदर और खासकर महायुति के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और यहाँ पर जो नरेंद्र भोंडेकर ने इस्तीफा दिया है वो भी मंत्री बनना चाहते थे और जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया उससे बेहद वो नाराज थे, खफा थे। अब यहाँ से क्या अजीत पवार गुट से भी कोई बड़ा नाम निकलकर सामने आ सकता है? क्या कोई बड़ी बगावत हो सकती है? और साथ में बीजेपी से भी क्या कोई नाराजगी निकल कर सामने आएगी? तो ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जो लगातार कहीं ना कहीं महायुति के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। चूंकि अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, गठन है, वो होने वाला है। उससे पहले इस तरह की बड़ी खबर आना और ये भी खबर आना कि शिंदे गुट के कई नेता जो हैं दिनेश जी वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि क्या शिंदे गुट के अंदर भी अब बड़ी कह सकते हैं टूट हो सकती है? क्योंकि पहले टूट कर एक अलग दल बना है, तो अब क्या अंदर में भी एक और दल बन सकता है? ये अपने आप में बड़ी संभावना बन रही है, क्योंकि जो नरेंद्र जो कह सकते हैं नेता हैं, विधायक है, ये बड़ा नाम माने जाते हैं, उपनेता भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ते इस्तीफा देते हैं तो जाहिर बात है कि क्या उनके साथ में कुछ और नाम भी हैं? अपने आप में ये बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है। क्या यहाँ पर कैबिनेट विस्तार को एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए, जाहिर बात है कि अब आपको बहुत समय नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र की जनता लगातार आपसे उम्मीदें कर रही है। आप देखिए झारखंड की तरफ देखिए, जहाँ पर जब इंडिया गठबंधन को, या यूँ कहा जाए कि जो महागठबंधन वहाँ पर बना, उसको सफलता मिलती है। उसके 2-4 दिन के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 2-4 दिन का मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र 1 महीने के बाद भी लगातार इस उथल पुथल से जूझ रहा है कि किसको मंत्री बनना चाहिए, किसको मंत्री नहीं बनना चाहिए, किसके हिस्से में गृह मंत्रालय आना चाहिए, किसके हिस्से में राजस्व आना चाहिए। और ये तमाम जो पहलू हैं ये पहले ही कह सकते हैं महायुति को परेशान कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से गुटों के अंदर अब नाराजगी निकल के सामने आ रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि महायुति गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ नरेंद्र भोंडेकर नहीं बल्कि इनके साथ में अगर कुछ और नाम हुए तो यहाँ पर एक बड़ी टूट और बड़ी कह सकते हैं बगावत की भी खबर कुछ समय के बाद सामने आ सकती है। क्योंकि लगातार जो सूत्र बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि नरेंद्र के साथ में कई और नाम भी ऐसे
ऐसे हैं जो यहाँ पर बागी सुर दिखा सकते हैं। बिल्कुल बागी सुर अख्तियार कर सकते हैं। और बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से यह है कि मंत्रिमंडल को लेकर के उथल पुथल मची हुई है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। 2.5 साल का कार्यकाल मंत्रियों का होगा। नाजमीन, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस अब दबाव में ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यभार जो है अपना संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस तब से ही दबाव में देखे जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चयन होना था। देखिए, जहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद को लेकर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी उनकी कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और उन शर्तों के आधार पर ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन पाते हैं। लेकिन जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, उससे पहले जो मंत्रालयों की बात की जा रही थी, इसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे फिर से बीजेपी पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे थे। अजीत पवार खामोश थे, लेकिन दिल्ली का दौरा जरूर कर रहे थे। तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी, अजीत पवार का दौरा, यह दर्शाता है कि जो महायुति गठबंधन है इसमें आपसी तालमेल नजर नहीं आता है। यह आपसी तालमेल कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है और इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि कहीं देवेंद्र फडणवीस तो 2.5 साल के लिए नहीं चुने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दबाव बना रहे हैं और अंदर खाने में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को इस आधार पर मनाया गया है कि हम आपकी शर्तों को मान लेते हैं, लेकिन आप कम से कम शुरुआती दौर में तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई विधायकों को लेकर ये भी चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट में जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उसमें एकनाथ शिंदे के 12 से 15 विधायक हो सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के विधायकों की चर्चा कर लें तो इसमें अब्दुल सत्तार एक नाम है जिनको मंत्री पद नहीं मिलेगा। वहीं अजीत पवार की बात करें, उनके गुट में से छगन भुजबल हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, पहले भी मंत्री पद पर रह चुके हैं, लेकिन इस बार इनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बगावत भी हो सकती है, विधायकों की नाराजगी बढ़ सकती है। एक नाराजगी तो हमने देख ही ली है कि किस तरीके से नरेंद्र यहाँ पर वो जो इस्तीफा देते हुए नजर आए हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से सहमति सहयोगी दल नहीं जता रहे हैं। सहयोगी दल अपनी बात मनवाने के लिए कैबिनेट विस्तार से पहले, देखिए 4 बजे होना था, 4 बजे से अधिक समय बीत जाता, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाता, इससे पहले इस्तीफे की बात आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार भी कहीं ना कहीं रुक सकता है और इस बीच में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पर भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। छोटा सा सवाल, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में कैबिनेट विस्तार के वक्त पर जो दूरियां देखने को मिली, क्या वाकई ये मन की दूरियां हैं या फिर बैठने की दूरियां? देखिए, बिल्कुल एक पद की लालसा हर किसी को होती है। इस पद को लेकर ही तो हमने हरियाणा में ये भी देखा था कि जो जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी गठबंधन ही तोड़ देती है, नए सिरे से अपनी सरकार का गठन करती हुई नजर आती है। हम उत्तर प्रदेश में भी देख लें तो कई ऐसे दल नजर आते हैं जो समाजवादी पार्टी से अलग हटकर बीजेपी में आए और बीजेपी से अलग हटकर समाजवादी पार्टी में गए। देखिए, यहाँ पर अब मुंबई में नगर निगम का चुनाव भी आने वाला है महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि वो और उनकी पार्टी अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, यानी कि गठबंधन में नहीं लड़ेगी। इस बात से संकेत मिलता है कि एकनाथ शिंदे ने जाहिर कर दिया है कि वो मजबूरी में बीजेपी के साथ है। मजबूती चाहिए तो अकेले हटकर ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा या अलग हटकर महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। बीजेपी के साथ जब तक रहेंगे ये गठबंधन मजबूती का नहीं मजबूरी का कहा जाएगा। बिल्कुल, गठबंधन मजबूरी का कहा जाएगा। और 2.5 साल का जो वक्त यहाँ पर निर्धारित किया गया है, आपको बता दें कि तमाम वो विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है कि 2.5 साल के लिए ही आपको यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है। जाहिर है कि 2.5 साल के बाद फिर से महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि उस वक्त नेता सदन की जिम्मेदारी क्या एकनाथ शिंदे को मिलेगी, क्या अजीत पवार को मिलेगी, या देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति फंसी हुई दिखाई दे रही है, महायुति गठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद भी जिस तरीके से सीट के फेरबदल में यहां पर फंसा हुआ है कि किस कुर्सी पर किसे बैठाया जाए, वो आगे आने वाले वक्त में यहां पर बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।